वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में इंडोनेशियन हॉरर मूवी में द डेविल टेक यू को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को टिम ओटाजेजेंटो ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म इंडोनेशिया में 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं। उस घर में एक आदमी को बैठे हुए देखते हैं जिसका नाम लसमाना होता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक से उसके डोर को कोई नॉक करता है और हम एक प्रिस्टेस को देखते हैं जिसे लसमाना ने ही बुलाया था। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। वो प्रिस्टेस एक सर्कल बनाती है जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि प्रिस्टेस कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाली है। तभी वो प्रिस्टेस बकरे के कटे सिर को लेकर उस सर्कल के बीच में जा खड़ी होती है। पर जैसे ही लसमाना उस घेरे के अंदर जाता है वो प्रिस्टेस उसे रोक देती है और कहती है कि क्या तुमने वो लाया जो मैंने मंगवाया था। तभी लसमाना अपने सूटकेस से कटे हुए बाल और एक नोट के बंडल को निकाल उसे देता है। प्रिस्टेस उन बालों को स्मेल करती है और उन्हें निकल जाती है और प्रिस्टेस अपने सिर के कुछ बालों को नोचती है और लसमाना को खाने को देती है और उसके बाद वो लसमाना के दिए हुए नोटों को जला देती है और लसमाना के हाथों में कट मार देती है जिससे उस सर्कल के अंदर लसमाना का ब्लड गिर जाता है। लसमाना इन सब चीजों से चिढ़ जाता है और इसे अंधविश्वास और बकवास बोलता है। पर तभी प्रिस्टेस बकरे के कटे सिर को ले हवा में उड़ जाती है और लसमाना ये देख हैरान हो जाता है और अपने घुटनों के बल हो उसे कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तभी बेसमेंट में पैसों की बारिश होने लगती है। लसमाना सारे पैसों को अपने ब्रीफ केस में भरने लगता है। तभी वो प्रिस्टेस उसे कहती है कि याद रखना उसने तुम्हारी दुआ कबूल की है और अब घर जाओ, वहां बहुत सारी दौलत और शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लसमाना पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद के सीन में हम कुछ न्यूज़पेपर्स देखते हैं जिसके आर्टिकल से हमें यह पता चलता है कि लसमाना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। उसे एकदम से रातों रात दौलत और शोहरत मिल गई है और उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बना ली है। और साथ ही एक आर्टिकल से यह भी पता चलता है कि लसमाना की पहली पत्नी ने एक सुसाइड कमिट कर लिया है और इसके बाद लसमाना ने फॉर्मर एक्ट्रेस लक्ष्मी सूर्या से शादी कर ली है। और आगे के आर्टिकल से यह भी पता चलता है कि लसमाना का बिजनेस डाउनफॉल जाने लगा है और वो अचानक से बैंकरप्ट भी हो गया है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्फी होता है और वो ट्रेन में आंखें बंद कर बैठी होती है। इस बीच हमें उसके पास एक परछाई से दिखती है। तभी उसे एक फोन आता है जो हॉस्पिटल से होता है। इसके बाद के सीन में हम एल्फी को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो लिफ्ट से जा रही होती है और लिफ्ट में उसे ऐसा लगता है कि कोई औरत उसके पीछे है, लेकिन देखने पर वहां कोई भी नहीं होता। हॉस्पिटल में एल्फी के साथ हम और कई लोगों को भी देखते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि एल्फी लसमाना की पहली वाइफ की बेटी है और माया, रूबन और नारा लसमाना की दूसरी पत्नी लक्ष्मी के बच्चे हैं और हमें रूबन की गर्लफ्रेंड लिली भी दिखती है। इसके आगे हम देखते हैं कि लसमाना हॉस्पिटल में एडमिट होता है और बहुत बुरी हालत में होता है। अकॉर्डिंग डॉक्टर उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसके ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं और वो स्किन डिसीज से भी जूझ रहा है। एल्फी 10 साल पहले अपने पिता को छोड़कर चली गई थी और वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार लसमाना को ही मानती है और उससे बहुत नफरत करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लसमाना अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है तब वो उससे आखिरी बार मिलने आती है। एल्फी जब अकेले में लसमाना से बात कर रही होती है तभी अजीब घटना होने लगती है और अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। तभी एल्फी को एक औरत की आत्मा दिखाई देती है जो उसके पास धीरे धीरे आने लगती है और अचानक से गायब भी हो जाती है। एल्फी बहुत डर जाती है। तभी उसे अपने हाथ में एक शैतानी हाथ दिखता है और जब वो
लसमाना की तरफ देखती है तब वहां लसमाना की जगह उसी औरत की आत्मा होती है जो उसे हॉन्ट करती है। एल्फी की डर से चीख निकल जाती है और तभी लाइट वापस आ जाती है। एल्फी जब कमरे को चेक करती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी अचानक से लसमाना एल्फी पर अटैक कर देता है और वो शोर सुनकर सब अंदर आ जाते हैं और एल्फी और लसमाना को छुड़ाने लगते हैं। इसी दौरान लसमाना रूबेन की गर्लफ्रेंड लिली के ऊपर गिर जाता है और उस पर खून की उल्टी कर देता है। इसके बाद के सीन में हम लसमाना की दूसरी पत्नी लक्ष्मी को देखते हैं जो सबके सामने एल्फी से अच्छा बिहेवियर करने का दिखावा करती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एल्फी एक सपना देख रही होती है जिसमें वो उस पल को देखती है जब उसकी माँ ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस सपने से परेशान होकर एल्फी की नींद टूट जाती है। इसके बाद एल्फी एक पिक्चर फ्रेम देखती है जिसमें उसकी माँ और वो एक साथ होती हैं और उस फ्रेम के पीछे एक की भी होता है। ये की उसी बंगले की होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में और उस फोटो के फ्रेम में लगी फोटो में देखा था। बचपन में एल्फी इसी घर में रहा करती थी। वो उस की को लेकर उसी बंगले में चली जाती है और जैसे ही वो उस घर के अंदर जाती है उसे बचपन से जुड़ी सारी यादें याद आने लगती हैं। पूरे घर में घूमते घूमते एल्फी एक दरवाजे के पास पहुंचती है जिस पर लॉक लगा होता है और कुछ लिखा भी हुआ होता है। एल्फी उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। उसी समय वहां लसमाना की दूसरी वाइफ लक्ष्मी अपने तीनों बच्चों के साथ पहुंच जाती है। एल्फी इन लोगों को देखकर सरप्राइज हो जाती है और छिपकर उनके बीच हो रही बातों को सुनती है। जहां लक्ष्मी और माया इस घर की चीजों के साथ साथ इस घर को भी बेचने का प्लान बना रहे थे। जहां माया घर के बारे में कुछ भी प्लान करने से पहले एल्फी से पूछने को कहती है क्योंकि ये विला एल्फी के नाम पर होता है। घर बेचने की बातों को सुनकर एल्फी सरप्राइज हो जाती है और उन लोगों के सामने आ जाती है। जब एल्फी लसमाना से मिलने हॉस्पिटल गई थी तब माया ने उससे लसमाना के एक्सपेंसिव मेडिकल बिल अफोर्ड ना हो पाने की वजह बताकर उस विला पर बचे चीजों को बेचने की परमिशन ली थी। इसके बाद के सीन में सारे लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हुए होते हैं जहां एल्फी लक्ष्मी को विश्वासघाती और लालची कहती है जिसकी वजह से एल्फी और माया के बीच बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि लक्ष्मी एल्फी को थप्पड़ मार देती है जिसके बाद एल्फी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। क्योंकि रूबन हम्बल नेचर का था इसलिए उसे माया और लक्ष्मी का एल्फी के प्रति ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और रूबन एल्फी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाता है और उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है जिस पर एल्फी उसकी माँ और उसकी बहन से उसे बेटर बताती है। वहीं रूबन एल्फी से बताता है कि उसकी माँ और बहन मनी ट्रबल की वजह से इतने रूड हो गए हैं। वो चाहता है कि एल्फी का रिलेशन उसकी माँ और उसकी बहन से अच्छी बने, इसलिए वो एल्फी से उम्मीद करते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो सारी बातों को भूलकर उन लोगों को माफ कर दे। एल्फी रूबन की बातों को सुनती है और शांत हो जाती है। वहीं लक्ष्मी के कहने पर सब घर के अंदर किसी भी तरह के एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं। वहीं एल्फी भी रूबन की बातों को ध्यान में रखते हुए इस काम में उनकी मदद करती है। जहां एक तरफ रूबन बेसमेंट के ताले को तोड़ने में लगा था वहीं दूसरी तरफ एल्फी एक कमरे के अंदर जाती है। जैसे ही वो कमरे की लाइट ओपन करती है उसे टेबल पर कुछ काले जादू के सामान दिखते हैं और साथ में अपने बचपन की एक फोटो भी मिलती है जो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूबन बेसमेंट के दरवाजे का लॉक तोड़ देता है जहां से एक हवा में फ्लोट करती हुई लिक्विड जैसी चीज बाहर आती है और सबके पास से होते हुए घर के बाहर निकल जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है जहां लसमाना एडमिट था। तभी लसमाना की हालत बिगड़ने लगती है। उसे खून की उल्टी होती है। उसके मुंह से बाल निकलने लगता है जो उसके पूरे चेहरे को ढककर उसका दम घोटने लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी, रूबन और माया बेसमेंट के दरवाजे पर खड़े होकर नीचे झांक रहे होते हैं। तभी लक्ष्मी रूबन को कहती है कि नीचे जाकर देखो, शायद कुछ उन्हें कीमती सामान मिल जाए। रूबन किसी तरह नीचे जाने के तैयार होता ही है कि एल्फी वहां आ जाती है और उन्हें रोक देती है। वो उन सबको बताती है कि ऊपर कुछ अजीब है और ऊपर ऐसे पिक्चर्स भी है जिनके बारे में उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है।
तभी लक्ष्मी एल्फी पर गुस्सा करने लगती है और उसे झूठी और अनाथ भी बोलती है। रूबन लक्ष्मी को शांत कराता है, पर वो रूबन पर भी भड़क जाती है। यहाँ लक्ष्मी कंटिन्यूस एल्फी को बुरा भला बोलती जा रही थी कि तभी नाना लक्ष्मी के पैरों की ओर पॉइंट आउट करती है। यहाँ हम लक्ष्मी के पैरों के पास एक डेमोनिक हाथों को देखते हैं जो लक्ष्मी को बेसमेंट के अंदर खींचने लगता है। वहीं रूबन और एल्फी लक्ष्मी को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। इसके बावजूद भी वो शैतान उसे बेसमेंट में खींच ले जाता है। माया अपनी माँ के साथ हुई यह हादसा देख बहुत घबरा जाती है और आउट ऑफ माइंड हो जाती है। तभी एल्फी और रूबन के मना करने के बावजूद भी वो बेसमेंट में जाने लगती है। तभी लक्ष्मी बेसमेंट से उछलकर माया पर अटैक कर देती है और उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है। लक्ष्मी की हालत देख ये साफ पता चल रहा था कि वो अब पजेस्ड हो चुकी है और लक्ष्मी माया के हाथों को काटने लगती है। ये सब देख वो सारे लोग डर जाते हैं। तभी एल्फी हिम्मत कर लक्ष्मी के सिर पर एक कुल्हाड़ी से वार करती है और लक्ष्मी शांत हो जाती है। फिर अचानक से लक्ष्मी जाग जाती है और दीवार पर चढ़ते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है कि भाग्य का भुगतान आत्माओं के साथ ही किया जाएगा। और ऐसा बोल लक्ष्मी कांच तोड़कर बाहर भाग जाती है। एल्फी माया के हाथों पे पट्टी लगा रही होती है और वो सारे लोग बहुत घबराए हुए होते हैं क्योंकि लक्ष्मी उनके कार को भी तोड़ देती है जिससे कि वो वहां से कहीं बाहर न जा सके। वहीं इन्फेक्शन की वजह से माया की हालत खराब होने लगती है और उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत होती है क्योंकि एल्फी का बचपन यहीं बीता था। इसलिए एल्फी डिसाइड करती है कि वो माया को लेकर गांव तक जाएगी और रूबन नारा के साथ ही यहीं रहेगा। रूबन का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। इस कारण एल्फी उसे अपना मोबाइल दे देती है और उसे बोलती है कि पुलिस या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनकी मदद कर सके उन्हें कॉल करके यहाँ जल्दी बुलाओ। एल्फी माया को लेकर गांव की तरफ निकल जाती है। माया एल्फी से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उससे नफरत करे और वो अपनी सारी पर्सनल बातें उससे शेयर करती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना तो वो कभी अपने पिता के करीब थी और ना ही उसकी माँ कभी उसकी अच्छी माँ बन सकी। एल्फी उसे इन सब बातों को भूलने को कहती है और आगे बढ़ते रहने को बोलती है। तभी उन्हें लक्ष्मी दिखती है जो किसी जानवर को मारकर खा रही होती है। तभी एल्फी उसके साथ एक झाड़ के पीछे छिप जाती है। तभी एल्फी माया को शांत कर एक हैमर लेकर लक्ष्मी की तरफ जाती है और उसे ढूंढती है। तभी माया की नजर एल्फी के बैग पे रखी एक एल्बम पर पड़ती है जिसमें उसकी फैमिली की फोटोज होती है और उन फोटो पर एल्फी के द्वारा निकाली हुई नफरत को देख इन सब के पीछे उसे एल्फी का ही हाथ लगता है और उसे ऐसा लगता है कि एल्फी ने उसे यहाँ मारने के लिए लाया है। तभी माया एल्फी को वो एल्बम दिखाती है और एल्फी उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन माया उसकी बातों को नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूबन अपनी गर्लफ्रेंड लिली को कॉल लगाता है और उसे वहां आने को कहता है, पर तभी अचानक से वो मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। वहीं एल्फी वापस घर आती है और वो एल्बम भी अपने साथ लेकर आती है। रूबन उस एल्बम को देख लेता है और काफी दुखी होता है। वो एल्फी से पूछता है कि क्या वो उन सबसे नफरत करती है और क्या हम माया को ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे। तब एल्फी उससे कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत थी ताकि जिससे उस घटना की याद आए जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। वो कहती है कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा खुद से नफरत करती है, ना कि किसी और से। तभी रूबन पूछता है कि क्या हम माया को बाहर ही छोड़ देंगे। तब एल्फी उससे कहती है कि जल्द ही सुबह होने वाली है और हम माया को ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबन और एल्फी उस रूम में जाते हैं जहाँ ब्लैक मैजिक की चीजें पड़ी थी। वहाँ रूबन को एक डायरी मिलती है जिसमें एल्फी की माँ की फोटो भी होती है और उसमें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत कुछ लिखा हुआ भी होता है, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि वो औरत जो एल्फी को बार बार दिख रही है दरअसल असल में वो एक प्रीस्टेस थी। ये वो लोग होते हैं जो खुद को शैतान को समर्पित कर देते हैं और शैतान द्वारा इन्हें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स मिल जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी रूबन को प्रीस्टेस और लसमाना का कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था, जिस पर एल्फी रूबन को बताती है कि अचानक से लसमाना के अमीर होने व दिवालिया होने का कारण यही ब्लैक मैजिक है। लेकिन तब भी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में उनका क्या कनेक्शन है और क्यों वो प्रीस्टेस की आत्मा उन्हें हॉन्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ
हम माया को जंगल में देखते हैं जो रास्ता भटक जाती है। तभी उसे लक्ष्मी दिखती है और वो उसे देख इमोशनल हो जाती है। लक्ष्मी माया पर अटैक कर देती है। माया ये समझ जाती है कि अब वो उसकी माँ नहीं रही बल्कि एक शैतान है। वो उसे पीट पीट कर मार देती है। अगले सीन में हम नारा को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी अलमीरा से कोई उसे पुकारता है और उसे जगाता है। आवाज सुनकर नारा की नींद टूट जाती है। जब वो अलमीरा में देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो वापस सो जाती है। तभी उसके बेड को कोई जोर जोर से हिलाने लगता है और उसकी माँ की आवाज में उसे उठाने लगता है। नारा चिल्लाते हुए उसे कहती है कि वो उसकी माँ नहीं है। तभी वो प्रीस्टेस की आत्मा नारा को हॉन्ट करती है। नारा चिल्लाने लगती है। नारा की आवाज सुन रूबेन और एल्फी उस कमरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि नारा बेड के नीचे है, पर जैसे ही वो लोग उसे बचाने जाते हैं वो प्रीस्टेस उन पे भी अटैक कर देती है और अचानक से गायब हो जाती है। एल्फी अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाती है और वो एक फ्लैशबैक में चली जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ उसके कमरे से बाहर जाती है और अचानक से कोई फोर्स उसे धक्का दे देता है। एल्फी अपनी माँ को बचाने जाती है और अपनी माँ को अपना हाथ देती है और वो देखती है कि कोई डीमन उसकी माँ को नीचे खींच रहा होता है। एल्फी बहुत कोशिश करती है लेकिन अपनी माँ को नहीं बचा पाती। लेकिन नीचे गिरते वक्त एल्फी के हाथों में उसकी मोम के हाथों से खरोंच लग जाती है जिसके निशान आज भी उसके हाथों में है। दूसरी तरफ हम रूबेन की गर्लफ्रेंड रूबी को देखते हैं जो उसके बुलाने पर वहां आई होती है और उसकी गाड़ी जंगल में कहीं फंस जाती है। तभी वहां माया आती है और लिली को कार का डोर ओपन करने को कहती है। इससे पहले कि वो डोर ओपन करती वो मिरर से माया के हाथों में कुल्हाड़ी देख लेती है। लिली उसे अंदर आने से तुरंत मना कर देती है। माया इस बात से बहुत एग्रेसिव हो जाती है और कार की डोर को तोड़कर अंदर आ जाती है और लिली को जान से मार देती है। इसके बाद माया अनकॉन्शियस अवस्था में घर आती है जहां वो ऊपर वाले कमरे में जाती है। वहां रूबेन, नारा और एल्फी होते हैं। वो उन्हें देख वापस नीचे आ जाती है। तभी उसे एक डीमन दिखता है। वो बहुत डर जाती है और अपने हाथों में लगे खून को देखकर चिल्लाने लगती है। तभी बेसमेंट से वो प्रीस्टेस उसे झांकती है और माया पजेस्ड हो जाती है। माया बेसमेंट में जाकर उस वाइट सर्कल में बैठ जाती है। ये वही सर्कल होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस सर्कल के अंदर कुछ पुतले होते हैं जो देखने में लसमाना के फैमिली मेंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो प्रीस्टेस जो कि एक शैतानी आत्मा बन चुकी थी, वो माया के पीछे लक्ष्मी की आवाज निकालकर उसे इमोशनली कंट्रोल करती है। माया उसे अपनी माँ समझकर माफी मांगती है और जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार एल्फी को मानती है। प्रीस्टेस माया को भी शैतान का गुलाम बनने का ऑर्डर देती है और माया उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्फी की नींद खुलती है और कोई पियानो बजा रहा होता है। जब एल्फी जाकर देखती है तो वो उसकी माँ होती है। एल्फी बहुत इमोशनल हो जाती है, पर तभी उसकी मॉम अजीब सा बिहेव करने लगती है और अपने चेहरे को नोचने लगती है और उसमें से वही शैतान प्रीस्टेस बाहर आती है। एल्फी ये सब देख घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी हम उस प्रीस्टेस की जगह माया को देखते हैं जो एल्फी को शांत कराती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो शैतान प्रीस्टेस अलग अलग तरह से सभी को हॉन्ट करती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और एल्फी ये देखती है कि जहाँ वो सब डरे हुए होते हैं वहीं माया बहुत ही नॉर्मल बिहेव करती होती है। सब एक साथ बैठे हुए होते हैं। जहाँ एल्फी और रूबेन बहुत परेशान दिखते हैं वहीं माया एल्फी को ही घूर रही होती है। तभी एल्फी रूबेन से वहां से तुरंत चलने को कहती है, लेकिन रूबेन एल्फी से बोलता है कि उसने लिली को बुलाया हुआ है और मॉम भी अभी तक नहीं मिली है। तभी एल्फी रूबेन को बताती है कि जिस औरत से उन्होंने नारा को बचाया था उसी ने बचपन में मेरी माँ को मारा था और उसी ने तुम्हारी माँ को भी तुमसे छीन लिया है। एल्फी रूबेन को ये भी बोलती है कि वो औरत नारा और उसे यहाँ से नहीं जाने देगी और अपने साथ ले जाएगी। तभी माया उन्हें बोलती है कि वो तुम्हें नहीं जाने देगा और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी घर में सुपर नेचुरल एक्टिविटी शुरू हो जाती है।
और वो लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें प्रीस्टेस की परछाई भी दिखती है। तभी माया वहां से गायब हो जाती है। रूबेन नारा को एल्फी के भरोसे छोड़ माया को ढूंढने चला जाता है। वहीं रूबेन माया को एक दरवाजे के पास देखता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो माया नहीं बल्कि वो शैतानी प्रीस्टेस होती है जो रूबेन को हॉन्ट करती है और वो एक कमरे में जाकर छिप जाता है। वहीं उसे माया भी दिखती है जो रूबेन से कहती है कि शैतान चाहता है कि नारा और एल्फी को उसे सौंप दिया जाए, लेकिन रूबेन माया को यहाँ से चलने को बोलता है। तभी माया रूबेन को बताती है कि उसने लिली और मॉम को जान से मार दिया है। माया रूबेन को कहती है कि शैतान हमारा इंतजार कर रहा है और हमें उसकी सेवा स्वीकार कर लेनी चाहिए और एल्फी और नारा को उसे दे देना चाहिए। और ऐसा कहकर वो रूबेन को किस कर देती है, लेकिन रूबेन उसे एक थप्पड़ मार देता है जिससे माया को गुस्सा आ जाता है और वो एक पुतले को हाथ में लेकर उसके हाथ को मोड़ देती है, जिससे रूबेन का भी हाथ मुड़ जाता है। रूबेन वहां से भागता है और एल्फी और नारा को वहां से भागने को बोलता है। तभी माया पुतले का सर उखाड़ देती है। इधर रूबेन का भी सर उखड़ जाता है और वो मारा जाता है। माया पुतले की मदद से नारा को बेसमेंट में फेंक देती है और एल्फी के भी पुतले को यूज कर एल्फी को उछाल उछाल कर बेहोश कर देती है। एल्फी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है और उसे एक विजन आता है जिसमें वो प्रीस्टेस और लसमाना को एक साथ देखती है। यहाँ लसमाना प्रीस्टेस से मिलने आता है और प्रीस्टेस लसमाना को कहती है, क्या तुम वो चीज लाए हो जो मैंने तुमसे कहा था? तो लसमाना उसे मना कर देता है और कहता है कि वो मेरी बेटी है। प्रीस्टेस उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने उससे वादा किया है जो तुम्हें निभाना होगा। लसमाना पहले तो उसे मना करता है, पर प्रीस्टेस के फोर्स करने पर वो उसे अपने पॉकेट से एक बाल निकाल उसे दे देता है। प्रीस्टेस बाल को सूंघकर ये समझ जाती है कि लसमाना ने उसे धोखा दिया है और इससे पहले कि लसमाना को वो कुछ बोलती, लसमाना उसके सीने में खंजर घोंप देता है। प्रीस्टेस मरते मरते लसमाना के बाल नोच कर खा जाती है और उसे श्राप देती है कि एक दिन वो सब कुछ उससे छीन लेगी। लसमाना उसे मारकर उसी बेसमेंट में दफना देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि लसमाना ने रिच होने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था और बदले में अपनी वाइफ और अपनी बेटी की जान का सौदा किया था। वो अपनी वाइफ के लाइफ से तो सेक्रीफाइस कर लेता है, लेकिन अपनी बेटी के लाइफ से सेक्रीफाइस नहीं कर पाता और उसे बचाने के लिए वो प्रीस्टेस की हत्या कर देता है। इसी वजह से वो प्रीस्टेस की शैतानी आत्मा उसके सारे परिवार को हॉन्ट कर रही है। एल्फी जैसे ही उस विजन से बाहर आती है, वो अपने सामने माया को देखती है। यहाँ माया अब पूरी तरह से पजेस्ड हो चुकी थी और वो प्रीस्टेस माया के शरीर पे कब्जा कर चुकी थी। माया एल्फी के पुतले की मदद से उसे हर्ट करती है। तभी एल्फी की नजर माया के गले में लटके एक पुतले पर जाती है और वो उसे पाने के लिए माया को ब्लफ करती है, उस पर हंसती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। ये सब देख माया बहुत गुस्से में आ जाती है और वो एल्फी से पूछती है कि वो क्यों हंस रही है। तभी एल्फी उसके पुतले को ले लेती है और आग में फेंक देती है। तभी पुतले के साथ साथ माया भी जलने लगती है और माया मर जाती है। इसके बाद एल्फी नारा को लेकर बेसमेंट से जाने लगती है। तभी वो प्रीस्टेस की शैतानी आत्मा उसे बेसमेंट के ऊपर दिखाई देती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। एल्फी ये समझ जाती है कि ये एक शैतान है और वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। एल्फी प्रीस्टेस की लाश को बाहर निकालती है और उसकी बॉडी के अंदर से लसमाना के बालों को निकालकर आग में जला देती है, जिससे प्रीस्टेस का श्राप खत्म हो जाता है और एल्फी के हाथों में जो निशान था वो भी धीरे धीरे मिटने लगता है। एल्फी को लगता है कि सब ठीक हो गया है, पर अचानक से वो प्रीस्टेस उसे पकड़कर अपने साथ नीचे ले जाती है और एल्फी बेहोश हो जाती है। जब गड्ढे में एल्फी की आंख खुलती है तो वो खुद को प्रीस्टेस के कंकाल के पास पाती है और प्रीस्टेस के बालों ने उसे जकड़ रखा होता है। तभी पास में पड़े वो चाकू की मदद से उस बालों को काटकर आजाद हो जाती है, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है और हताश होने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज आती है और एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है। वो उस हाथ को पकड़कर ऊपर आती है तो वो देखती है
कि वो नारका हाथ होता है। वो दोनों बच जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं और मूवी भी यहाँ खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।